हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में समय, चाल और दूरी में सबसे बेसिक चीज़, सबसे पहला चीज़ आप यहाँ पर समझिए यूनिट। टाइम का यूनिट क्या होता है? आवर, मिनट और सेकंड। स्पीड का यूनिट क्या होता है? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। सेम इसी तरह से डिस्टेंस में क्या होता है? डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर और मीटर से हम लोग डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चन में आप लोग का दिया होता है। ये सब क्या है? इन सब का यूनिट है, इन सब का यूनिट है। देखिए जैसे क्वेश्चन में आपको दिया रहा है कि अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कार 60 किलोमीटर चल रही है, एक कार 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, ये जो 60 किलोमीटर है यहाँ पे, ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? क्वेश्चन में किस चीज़ का बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आपका डिस्टेंस का, क्योंकि किलोमीटर दिया हुआ है। और अगर यही को चेंज कर दिया जाए, अगर दिया रहे कि अ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर पर आवर, अगर 60 किलोमीटर पर आवर दिया रहा है, तो अब ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये डिनोट कर रहा है कार की स्पीड को। अब ये कार के स्पीड के बारे में बात कर रहा है। पहले डिस्टेंस के बारे में बात हो रहा था, कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 60 किलोमीटर। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब कार की स्पीड की बात हो रही है कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर जा सकता है। तो इसी तरह से हम लोग इन सब का यूनिट को डिनोट करते हैं, समय, चाल और दूरी। दूसरा चीज़ आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं? सबको मालूम है 5/18। लेकिन 5/18 आता कैसे, वो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ? 1 किलोमीटर बटे 1 आवर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। और 1 आवर में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है। चलिए इसको काटिए, 2 पचे 10, 2 से काटे 18। क्या आ गया यहाँ पे आपका? 5/18 मीटर पर सेकंड आ गया ना। समझ में आ गया आप लोग को कैसे निकलेगा मीटर पर सेकंड करने के लिए? दूसरा चीज़ देखिए, अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो सेम इसी का उल्टा कर देना है। क्या करना है? 5/18 करते हैं ना हम लोग मीटर पर सेकंड बनाने के लिए, लेकिन किलोमीटर पर आवर करना हो तो हम लोग क्या कर लेंगे? 18/5 कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 1 किलोमीटर दिया हुआ था, 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था, तो हम लोग क्या किए? 5/18 से मल्टीप्लाई किए। लेकिन मान लीजिए अगर कुछ और दिया रहा है, आपको दिया रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में ऐसा होता है कि क्वेश्चन दिया रहता है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होगा? किलोमीटर में होगा और मीटर में होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। या तो मीटर वाले को किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए, या तो किलोमीटर वाले को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, या तो पहले आप ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन किस में दिया हुआ। अगर किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए, अगर मीटर में दिया है तो मीटर में कन्वर्ट कीजिए। लेकिन बनेगा तो कन्वर्ट करके ही बनेगा ना, क्योंकि दोनों को आपको सेम पोजीशन में लाना पड़ेगा, सेम वैल्यू में लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बना पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3 किलोमीटर पर आवर। और आपका आंसर अगर दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, या आपको तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको इसको मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा 3 किलोमीटर को। तो मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? अभी हम यहाँ पे बताएं, 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से काटिए, 3 6 के 18। इसका मतलब क्या हो गया? 5/6 मीटर पर सेकंड। और अगर सेम दिया रहे, मान लीजिए यहाँ पर आपको सेम दिया रहेगा 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और अब आपका आंसर दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? क्या भी हम बताएं कि सेम इसका उल्टा कर देना है हम लोगों को। 5/18 की जगह 18/5 कर देना है। 5/18 कैसे है हम निकाल के यहाँ पे दिखा दिए। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। और 1 आवर में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है। दोनों को बैठा करके काट देना है। 5/18 आपका निकल गया। अब इसको क्या करना है आपको? सीधा इसका सेम उल्टा कर देना है। 3 × 18/5, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 दिया 54, 54/5 किलोमीटर पर आवर यहाँ से निकल गया आपका।
सिंपल है, बस किलोमीटर पर आवर में करना है या मीटर पर सेकंड में करना है। अगर आपको किलोमीटर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर मीटर पर सेकंड को आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसका उल्टा हो जाएगा सेम। और 18/5 कैसे निकला, 5/18, ये हम आप लोगों को बता चुके हैं यहाँ पर। यूनिट आपको सबसे बेसिक चीज़ जो है यूनिट आपको याद रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें ही मिस्टेक होता है कि किलोमीटर पर आवर दिया हुआ तो वो डिस्टेंस दे रहा है कि स्पीड दे रहा है। ये चीज़ जो है ना आपका, इस चीज़ को आपको देखना है कि ये मेरा स्पीड को डिनोट करेगा और ये मेरा डिस्टेंस को डिनोट करेगा और ये मेरा टाइम को डिनोट करेगा। सिर्फ आवर या मिनट या सेकंड अगर दिया रहेगा तो। किलोमीटर पर आवर अगर नहीं दिया है, सिर्फ आवर दिया है कि आ कार ट्रैवल 60 आवर, एक कार 60 घंटा चलती है। अगर 60 किलोमीटर नहीं है यहाँ पे, चलिए मान लीजिए सिर्फ 60 आवर दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये टाइम बता रहा है कि कार जो है वो 60 घंटा चल रहा है, मतलब कार को 60 घंटा लग रहा है डिस्टेंस को पूरा करने में। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, डिस्टेंस पूछ सकता है, स्पीड पूछ सकता है, कोई भी एक चीज़ आपको दिया रहेगा, बस आपको वहाँ से निकाल लेना है। चलिए उतारिए। देखिए दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे क्या समझना है, टाइम इज इक्वल टू हमारा क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस बाई क्या होता है, स्पीड होता है। मान लीजिए आपको बोला जाए कि आपको अपना मार्केट जाना है और मार्केट से वापस आना है, तो आप बताइए आपको कितना समय लगेगा, आपको कितना टाइम लगेगा, तो आप कैसे टाइम निकालोगे। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका घर से आपका मार्केट का दूरी है कितना। मान लीजिए आपका दूरी है 100 किलोमीटर, मान लीजिए 100 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप देखो कि आप कितने के स्पीड से जा रहे हो, कितना का स्पीड से जा रहे हैं। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, साइकिल से जा रहे हैं तो और कम टाइम लगेगा, और अगर बाइक से जा रहे हैं तो और कम टाइम लगेगा। तो देख लीजिए, मान लीजिए अपने गाड़ी से जा रहे हैं, कितने की स्पीड से जा रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। आपका घर से मार्केट का दूरी मान लीजिए 20 किलोमीटर, या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप कोई रेलवे स्टेशन गए या बस स्टेशन गए और वहाँ से वापस आए, और आपको वहाँ का दूरी दिया हुआ है कितना है, 100 किलोमीटर दिया हुआ है स्टेशन का, और आपका स्पीड दिया हुआ है कि 20 किलोमीटर का स्पीड से जा रहे हैं, और आपसे पूछा है कि टाइम आपको कितना लगेगा। तो टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे, जितना दूरी हम लोग गए हैं, कितना दूरी गए हैं, 100 किलोमीटर गए, और कितना का स्पीड से जा रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहे हैं। 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जाने का मतलब क्या कि 1 घंटा में 20 किलोमीटर जा रहे हैं। जाना कितना है हमको, 100 किलोमीटर जाना है। जब 100 किलोमीटर जाना है और 20 का स्पीड से जा रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा हमको जाने में, 5 आवर लगेगा। ये यहाँ से निकल गया। अब दूसरा चीज़ देखिए आप यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। अब देखिए, अब आपसे अगर क्वेश्चन में दिया रहा है कि आपको बताना है कि कितने के स्पीड से आप मार्केट जा रहे हो, कितना का स्पीड से आप मार्केट जा रहे हैं, आपको ये निकालना है। लेकिन आपको डिस्टेंस मालूम है, आपको डिस्टेंस कितना मालूम है, डिस्टेंस आपको मालूम है 100 किलोमीटर है मार्केट का आपके घर से। और टाइम, मान लीजिए आप घर से निकल ही रहे हैं, उसी वक्त आपका फ़ोन आ गया, आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया। ऐसे भी लोगों का फ़ोन हमेशा गलत टाइम पे ही आता है, जब भी आप कुछ अच्छा काम करने जाओगे तभी लड़कियों का फ़ोन आ जाता है, चाहे। लेकिन आप इन लोगों को कॉल नहीं कर सकते। क्यों कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग का घर में बहुत इज्जत होता है। कैसे इज्जत होता है, घर में कोई देख लेगा, पापा देख लेंगे, मम्मी देख लेंगी, भाई देख लेगा, लेकिन लड़का लोग का कोई इज्जत नहीं होता। वो लोग का जब मर्जी होगा तब फ़ोन कर देगी, भले बाप सामने बैठा हो, आपका फ़ोन बच जाएगा और ये लोग आपका लगा के रख देगी। चलिए क्या हुआ, आपका उसी वक्त में कॉल आ गया, गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया, और आप मोबाइल में टाइम देख लिए। और जब आप मार्केट से वापस आए तो आप वापस आने के बाद क्या देख रहे हैं कि आपको 5 घंटा लग रहा है। मान लीजिए 5 घंटा आपको मार्केट से वापस आने में लग रहा है, या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 घंटा आपको लग रहा है स्टेशन जाने में। स्टेशन का दूरी कितना है, 100 किलोमीटर दिया हुआ है, अब 5 घंटा आपको लग रहा है। और आपसे स्पीड पूछा है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे हम लोग। आप 100 किलोमीटर जा रहे हैं 5 घंटा में, तो जो 1 घंटा में जाएंगे वही आपका स्पीड होगा ना। तो 1 घंटा में आप कितना जाइएगा, यहाँ से काट दीजिए, 1 घंटा में कितना गए, 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर जो आया यही आपका क्या आया, स्पीड आया। अब तीसरा चीज़ देखिए यहाँ पे, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहे या आपसे पूछा जाए कि आपका बस स्टैंड का दूरी कितना है या मार्केट का दूरी आपका घर से कितना है, लेकिन आपको स्पीड दिया हुआ है, क्या स्पीड दिया हुआ है कि आप 20 किलोमीटर का स्पीड से जा रहे हैं, और टाइम दिया हुआ है
मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं, बाइक के ऊपर ही तो डिपेंड कर रहा है ना, स्पीड के ऊपर ही तो डिपेंड कर रहा है कि आपको कितना टाइम लग रहा है मार्केट जाने में। तो मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं तो लेट पहुँचेंगे, आप मान लीजिए बाइक से जा रहे हैं तो 20 किलोमीटर का स्पीड से जा रहे हैं। तो जब बाइक से जा रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि आप पहुँच जा रहे हैं कितना देर में, 5 घंटे में पहुँच रहे हैं। आपको पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, 5 आवर लग रहा है। तो आपको बताना है कि दूरी कितना हुआ। तो जब डिस्टेंस निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधी स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से कितना दूरी निकल गया हम लोग का, 100 किलोमीटर निकल गया। अगर कोई बोले कि नहीं हम 20 का स्पीड से क्यों जाएंगे, हम 50 का स्पीड से जाएंगे, ठीक है भैया आप 50 का स्पीड से ही जाइए, बुलेट ट्रेन लेकर के जाइए, हमको क्या। लेकिन आप 50 का स्पीड से जाएंगे ना तो आपका टाइम क्या होगा, टाइम आपका 5 घंटा नहीं लगेगा, टाइम आपका घट जाएगा, क्योंकि स्पीड के ऊपर ही तो डिपेंड है ना। स्पीड अगर आप बढ़ाइएगा तो आपका टाइम घटेगा। अगर आप स्पीड अपना बढ़ा देंगे, अगर आप 20 से स्पीड को अपना 50 करें, 2.5 गुना बढ़ा रहे हैं, तो ये आपका टाइम भी क्या होगा, 2.5 गुना घट जाएगा। पहले 5 आवर लग रहा तो अब क्या हो जाएगा, 2 आवर लगेगा। और जब 2 आवर लगेगा तो इसमें भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस इक्वल टू क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो क्या आएगा, 100 किलोमीटर ही आएगा। आप स्पीड कितना भी बढ़ा लो या स्पीड कितना भी घटा लो, आपका टाइम का घटना बढ़ना हो सकता है, 5 घंटे की जगह 2.5 घंटा लग सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है आपका 100 किलोमीटर वो हमेशा सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो मार्केट आपका नज़दीक आ जाएगा, या कम स्पीड से जाएंगे तो मार्केट आपका दूर चला जाएगा। मार्केट तो वहीं पर है ना, स्टेशन तो आपका एक जगह पे सीमित है। आपका डिफरेंस किस चीज़ में हो रहा है, आपका डिफरेंस हो रहा है स्पीड में और टाइम में, क्योंकि स्पीड बढ़ाने से आपका क्या हो रहा है, टाइम कम लग रहा है। चलिए उतारिए। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बस और एक ऑटो दोनों सेम टाइम पर सेम जगह से निकलता है। कहाँ जाने के लिए, कोलकाता जाने के लिए निकलता है। दोनों कितना बजे निकल रहा है, 10 बजे निकल रहा है। लेकिन बस जो है मेरा वो 12:30 बजे पहुँच जा रहा है और वहाँ पे 1 घंटा रेस्ट कर रहा है, और 1 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर वो रिटर्न आ रहा है, और रिटर्न आने के टाइम में वो फिर ऑटो से मिल रहा है। आपको बताना है कि ऑटो को कितना टाइम लगेगा कलकत्ता जाने में। देखिए मान लीजिए आप लोग 2 फ्रेंड्स का ग्रुप जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए, कहाँ, कोलकाता जा रहे हैं। कितना बजे हो रहा था स्टार्ट, 10 AM पे ना, 10 AM पे दोनों स्टार्ट किए। ये क्या है, ये ऑटो है और ये क्या है, बस है। चूँकि बस का स्पीड ज़्यादा है, आप लोग कौन सा बस लेकर के जा रहे हैं, बुलेट बस। बुलेट बस तो अभी आया नहीं ना, कोई बात नहीं, मोदी जी से बोल के निकलवा लेंगे बात करके। अभी फ़िलहाल वोल्वो से काम चला लिए। आप लोग वोल्वो बस से जा रहे हैं तो अब वोल्वो बस तो स्पीड में जाएगा। तो ये आप लोग को यहाँ पे कितना बजे पहुँचा दिया है, 12:30, 12:30 बजे पहुँचा दिया। तो जब 10 से 12:30 बजे पहुँचाया तो टाइम लगा कितना यहाँ से यहाँ जाने में आप लोग को, 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट लगा। अब ये लोग क्या किया ना, यहाँ पे 1 घंटा रेस्ट किया, 1 आवर रेस्ट किया। इसको 1 को यहाँ पे प्लस कीजिए। अब टोटल टाइम कितना हो गया ये लोग का, 3.5 आवर हो गया, 3 घंटा 30 मिनट। और ऑटो अभी भी रास्ता में धक्का खा रहा है, वो अभी तक नहीं पहुंचा। आपका जो और फ्रेंड लोग ऑटो में आ रहा है वो अभी धक्का खा रहा है, उन लोगों को छोड़ दीजिए। अब क्या हुआ ना, अब बस यहाँ से रिटर्न निकला, अब बस यहाँ से रिटर्न निकला और हाफ आवर चलने के बाद, मतलब यहाँ से यहाँ हाफ आवर चलने के बाद वो मिलता है, किससे मिलता है, ऑटो से मिलता है। अब ये लोग यहाँ पे आकर के आप लोग से मिला, ऑटो अब यहाँ से यहाँ मिला। तो देखिए यहाँ पे फिर आधा घंटा चल रहा है, फिर कितना देर चल रहा है, ये आधा घंटा चल रहा है, इसको भी ऐड कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए टोटल चला कितना देर मेरा बस, टोटल 4 आवर चला है मेरा बस। लेकिन बस और ऑटो दोनों तो साथ में स्टार्टिंग किया ना, दोनों तो साथ में स्टार्ट किया। बस मेरा टोटल यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, इसको 2.5 घंटा लगा। 1 घंटा यहाँ पे क्या किया, रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद फिर निकला तो आधा घंटा के बाद मिला, मतलब 2.5 घंटा इधर, 1 घंटा इधर, 3.5 और आधा घंटा इधर, कितना 4 घंटा। मतलब टोटल बस का टाइमिंग हो गया 4 घंटा। तो जब बस का 4 घंटा हो गया तो इसका मतलब ऑटो को भी 4 आवर ही लगा होगा। ऑटो तो पूरा 4 आवर चलते रहा होगा ना, ऑटो तो कहीं रेस्ट करने का बात दिया हुआ नहीं है, और जब तक पहुंचेगा नहीं तब तक तो रेस्ट करेगा नहीं। बस जब जा रहा था 2.5 घंटा में पहुंच गया, उसके बाद भी ऑटो चल रहा होगा। जब बस वहाँ पे 1 घंटा रेस्ट कर रहा होगा उस वक्त भी ऑटो चल रहा होगा, और जब बस यहाँ से यहाँ आधा घंटा वापस लौट रहा था उस टाइम भी ऑटो मेरा चल रहा था। तो टोटल समय हुआ कितना मेरा बस का रेस्ट का लेकर के, टोटल 4 घंटा हुआ। तो इसका मतलब ऑटो भी मेरा टोटल कितना चला होगा, 4 घंटा चला होगा। अब देखिए टोटल टाइम कितना लग रहा है बस को यहाँ से यहाँ जाने में, पहुँचने में 2.5 घंटा लग रहा है। लेकिन 2.5 घंटा में आधा घंटा मेरा बस चल चुका है। कितना देर चल चुका है, आधा घंटा चल चुका है। तो अब मेरा बस को यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगेगा,
अब यहाँ से यहाँ जाने में 2 घंटा लगेगा। देखिए टोटल 12:30 में पहुँच जा रहा था ना 10 बजे निकल करके, मतलब 2.5 घंटा ले रहा था। तो अब यहाँ से यहाँ आधा चल चुका है उसी रास्ता पर उसी स्पीड से, तो वही टाइम लगेगा। जब आधा घंटा वो चल चुका है तो बाकी अब कितना बचा, 2 आवर बचा। मतलब अब ये बस मेरा कितना देर में पहुँच जाएगा, 2 आवर में पहुँच जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ ऑटो को चलने में टाइम लग रहा है 4 घंटा। देखिए ऑटो मेरा कितना चल रहा है, यहाँ से यहाँ 4 घंटा चल रहा है, और उसी दूरी को बस मेरा कितना देर में तय कर रहा है, 2 घंटा में तय कर रहा है। इसका मतलब जो बस का मेरा स्पीड है वो ऑटो से क्या है, 2 गुना है। ऑटो मेरा क्या है, आधा गुना स्पीड से चल रहा है। मतलब अगर बस मेरा 2 का स्पीड से चल रहा होगा तो ऑटो मेरा कितना का स्पीड से चल रहा होगा, 1 का स्पीड से चल रहा होगा, उसका आधा का स्पीड से चल रहा होगा। अगर बस मेरा 4 का स्पीड से चल रहा होगा तो ऑटो मेरा 2 का स्पीड से चल रहा होगा। अगर बस मेरा 8 का स्पीड से चल रहा होगा तो ऑटो मेरा 4 का स्पीड से चल रहा होगा, क्योंकि आधा का स्पीड से चल रहा है, क्योंकि टाइम तो 2 गुना ले रहा है ना, टाइम 2 गुना ले रहा है, इसका मतलब स्पीड आधा होगा। तो सेम यहाँ पर देखिए, जब यहाँ से यहाँ बस को टाइम लग रहा 2.5 घंटा पहुँचने में, तो मेरा ऑटो को कितना टाइम लगना चाहिए, ऑटो को कितना टाइम लगना चाहिए, 2 गुना टाइम लगना चाहिए। इसका मतलब ऑटो को 5 घंटा टाइम लगेगा। दूसरा एक चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, जब ये यहाँ से यहाँ सफ़र कर चुका है 4 घंटा, और आपको पता है कि ऑटो मेरा बस से 2 गुना टाइम ले रहा है। अब बस मेरा यहाँ से यहाँ चल कितना देर में रहा है, आधा घंटा में चल रहा है। तो जब बस मेरा आधा घंटा में चलेगा तो ऑटो इसको कितना देर में कवर करेगा, ऑटो तो आधा का स्पीड से चल रहा है ना, तो ऑटो यहाँ से यहाँ 1 घंटा टाइम लेगा। अब पहले कितना चला है, 4 घंटा चला है, तो ऑटो को पूरा चलने में कितना टाइम लगेगा, 5 आवर लगेगा। आंसर चलिए उतारिए। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बस और ट्रेन के स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया है, 5:9 रेशियो दिया हुआ है बस का और ट्रेन का। और क्या बोल रहा है कि जो कार है मेरा 720 किलोमीटर ट्रैवल करता है कितना देर में, 9 घंटा में। और बोल रहा है कि बस का जो स्पीड है ना वो कार के स्पीड का 3/4 है। बस का जो स्पीड है वो कार के स्पीड का 3/4 है। और आपको बताना है कि ट्रेन जो है मेरा वो 9 घंटा में कितना जाएगा। कितना घंटा दिया हुआ है, 7 घंटा में। 7 घंटा में कितना जाएगा। देखिए यहाँ तो इन लोगों का दिया हुआ क्या, रेशियो दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले समझ में आ गया होगा कि जब कार का स्पीड का यहाँ पे बात कर रहा है कि बस का जो स्पीड है वो कार के स्पीड का 3/4 है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको कार का स्पीड निकालना पड़ेगा। तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम, जो कि फॉर्मूला निकाल चुके हैं हम लोग। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 720 किलोमीटर। टाइम कितना ले रहा है, 9 आवर। 9 से काट दीजिए, 9×8 = 72। ये किसका स्पीड आया, ये कार का स्पीड आया। और क्या बोल रहा है, ये जो कार का स्पीड है ना, बस का स्पीड इसका 3/4 है। काट दीजिए, 20 दिया 60, मतलब बस का स्पीड आपका यहाँ से निकल गया। कितना आया, 60 किलोमीटर पर आवर। बस का स्पीड आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। बस के स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो 60 है, ये जो 5 है, इसी का वैल्यू होगा 60। 5 का वैल्यू अगर 60 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा मेरा, काट दीजिए, 12 होगा। जब ये 12 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये जो मेरा 9 है, जो ट्रेन का रेशियो है, ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 12 से मल्टीप्लाई होगा। कर दीजिए, 12×9 = 108। इसका मतलब यहाँ से आपका ट्रेन का स्पीड निकल गया। ट्रेन का स्पीड आपने निकाल लिया। कितना निकाला, 108 किलोमीटर पर आवर। और आपसे पूछा 7 घंटा में कितना जाएगा, तो जब 1 घंटा का आप निकाल चुके हैं, 108 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में 108 किलोमीटर जाएगा। 7 घंटा में कितना जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 × 700, 8 × 7 = 56, 756 किलोमीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक 250 मीटर का ट्रेन है, एक लंबा ट्रेन है जिसका लेंथ कितना आपका 250 मीटर दिया हुआ है, और वो एक पोल को क्रॉस कर रहा है। ये एक पोल है, इसको क्या कर रहा है, फुल क्रॉस कर रहा है। कितना देर में क्रॉस कर रहा है, 25 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो आपको बताना है कि इस ट्रेन का स्पीड क्या होगा, किलोमीटर पर आवर में बताना है कि ट्रेन का स्पीड क्या होता है। स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारा, डिस्टेंस बाई टाइम।
यहाँ तो आपको टाइम मालूम है कि 25 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस आपको नहीं मालूम है। इस पोल का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है ये आपको नहीं मालूम है, तो कैसे निकालिएगा आप। अब पोल का कुछ डिस्टेंस दिया हुआ भी नहीं आ रहा है। पोल का डिस्टेंस होगा कितना है, खंबा का आप लोग भी ट्रेन में जाते होंगे तो देखते होंगे क्या डिस्टेंस होता है, उसका चौड़ाई होता ही क्या। देखो अब जो मैं बता रहा हूँ, कभी भी ट्रेन का क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम पूरा एकदम माइंड एकदम वाश करवा देंगे इसमें। देखो होगा क्या, अब यहाँ पर मान लो ये ट्रेन है 250 मीटर है। अब ट्रेन मेरा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है, चल रहा है ना ट्रेन, तो ट्रेन चलेगा तो आगे बढ़ेगा ही। आगे बढ़ा, जब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, पीछे से मेरा थोड़ा कमेगा, इतना कम गया। अब मुझे एक बात बताइए आप, क्या पोल क्रॉस हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेन तो अभी तक आधा पार किया, आधा तो अभी बाकी है। अब उसके बाद में देखिए थोड़ा सा और चला, ठीक है, थोड़ा सा और चला। अब बताइए क्या ट्रेन अभी भी क्रॉस हो गया है? नहीं, अभी भी एक बोगी बाकी है। इसका मतलब जब तक मेरा ट्रेन पूरा फुल्ली क्रॉस नहीं हो जाएगा, कब तक, जब तक ये मेरा लास्ट वाला जो बोगी है, जब तक लास्ट बोगी भी यहाँ पे रहेगा ना, तब तक भी हम बोलेंगे कि ट्रेन क्रॉस नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट बोगी भी अभी मेरा पोल के पास ही है। जब ये मेरा पूरा हट जाएगा, पूरा ट्रेन क्रॉस हो जाएगा। अब देखो अब क्या हो रहा है, जैसे ही ये वाला लास्ट बोगी पार हुआ, मेरा ट्रेन आगे बढ़ा, हम बोल देंगे कि पोल को क्रॉस कर लिया, मतलब फुल्ली क्रॉस कर चुका है, पोल को पास कर चुका है। तो पोल को ये जो पास किया, कितना इसको डिस्टेंस लगा, कौन सा डिस्टेंस लगा, ये जो 250 मीटर का ट्रेन था ये पूरा डिस्टेंस लग गया ना। ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही इंजन आगे बढ़ा हम बोल दिए कि पोल क्रॉस हो गया, नहीं, बीच में चला गया हम बोल दिए पोल क्रॉस हो गया, नहीं। जब तक उसका आखिरी बोगी पास नहीं हो जाएगा तब तक हम बोलेंगे कि पोल क्रॉस नहीं हुआ। इसका मतलब जो मेरा ट्रेन का लेंथ है 250 मीटर, वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा ट्रेन का लेंथ है वही क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा। जब भी आपको पोल दिया रहा है या कोई आदमी दिया रहा है, तो इसका मतलब जो ट्रेन का हमारा लेंथ होता है ना, जो हमारा ट्रेन का लेंथ होता है वही हमारा डिस्टेंस हो जाता है। इस बात को दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीक़े से, बहुत ही बेसिक से समझाएं आप लोगों को, ट्रेन चला करके समझाएं। अब देखिए, अब आपको मिल चुका है कितना, 250 मीटर डिस्टेंस। 250 मीटर डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है वो पोल को पार करने में। और हमारा क्या डिस्टेंस यहाँ से निकल गया, टाइम तो हमारा दिया हो 25 सेकंड। 250/25 क्या आ गया, 10। लेकिन ये तो मीटर पर सेकंड में आया, आपको बोला है कि किलोमीटर पर आवर में करना है। तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 18 दूना 36, 36 किलोमीटर पर आवर आंसर। चलिए उतरिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 375 मीटर का एक ट्रेन है जो कितना देर में क्रॉस कर रहा है, 12.5 सेकंड में। ये मेरा क्या हो गया, टाइम हो गया। ये मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ट्रेन का जो लेंथ है उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस मान लेते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि ये हम इससे पहले आप लोग को एकदम डेफिनेशन से बता चुके हैं, इस बार बताने का ज़रूरत नहीं है। और आपको निकालना क्या है, स्पीड। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। पुट कर दीजिए, डिस्टेंस क्या है 375, टाइम क्या है 12.5, पॉइंट हटा 0, 12.5 दिया 37.5, 30, 30 मीटर पर सेकंड आपका आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, किलोमीटर पर आवर में। अगर मीटर पर सेकंड में पूछा होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, यही आपका आंसर हो जाता। लेकिन किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो इसको अब आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। 5 से काटिए, 5 6 के 18 5 90 प्लस 18, 108 किलोमीटर पर आवर आंसर। ये 2 लाइन का मैथ है, बस सिर्फ समझना है कि डिस्टेंस क्या होगा। और हम बता चुके हैं कि जो हमारा ट्रेन का जो लेंथ होगा उसी को ही डिस्टेंस मान लेना है। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन है, वो 2 प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, 2 प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, पहला और ये दूसरा। पहला का दूरी आपको कितना दिया हुआ है, 140 मीटर। ये कितना है, 140 मीटर का प्लेटफॉर्म है। इसको कितना देर में क्रॉस कर रही है, 17 सेकंड। और दूसरा का दूरी कितना दिया हुआ है, 185 मीटर, और इसको कितना देर में कंप्लीट कर रही है, 22 सेकंड। अब आपको बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। किलोमीटर पर आवर में तो नहीं ना बोला है, नहीं ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में नहीं बोला है। अब देखिए ट्रेन तो एक ही है, मतलब जिस स्पीड से इसमें जाएगी उसी स्पीड से इसमें भी जाएगी। ये मान लीजिए आपका फर्स्ट प्लेटफॉर्म है और ये आपका सेकंड प्लेटफॉर्म है। यहाँ से
यहाँ से यहाँ, मतलब ये भी 140 होगा। ये जो एक्स्ट्रा चल रही है, एक्स्ट्रा कितना चल रही है 45 मीटर। दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे कितना एक्स्ट्रा चली 45 मीटर। तो जब 45 मीटर एक्स्ट्रा ये चली है तो 45 मीटर एक्स्ट्रा चलने में उसको टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा, यहाँ से यहाँ तक तो 17 मिनट 17 सेकंड लगा था ना इसको 140 मीटर चलने में, तो यहाँ भी कितना लगा होगा 17 सेकंड ही लगा होगा। तो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 22 है, मतलब कितना एक्स्ट्रा लग गया है 17 और 5 22। इसका मतलब 5 सेकंड ज़्यादा लगा उसको। अब आप एक बात बताइए कि अगर 5 सेकंड में 45 मीटर जा रहा है कोई ट्रेन, क्योंकि स्पीड तो घटा बड़ा कुछ बोला नहीं है ना, जो स्पीड से यहाँ पे जा रहा होगा वही स्पीड से यहाँ भी जा रहा है। इसका मतलब अगर हम यहाँ का स्पीड निकाल ले तो यहाँ का भी स्पीड निकल जाएगा, यहाँ का भी, मतलब ट्रेन तो एक ही है और स्पीड भी एक ही है। बस आप ये देखिए कि यहाँ का अगर स्पीड आप निकाल लेते हो ना तो आपको ट्रेन का स्पीड निकल जाएगा। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसने तय किया है 45 मीटर। और कितना टाइम में तय किया है, एक्स्ट्रा टाइम कितना लिया है 5 सेकंड। 5 से काट दीजिए 9 मीटर पर सेकंड, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अगर आपको किलोमीटर पर आवर में बोला होता तो हम लोग इसको क्या कर लेते 18/5 से डिवाइड कर लेते, किलोमीटर पर आवर में हमारा आंसर आ जाता जो भी आता। चलिए उतारिए। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है 170 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में कर रहा है। और क्या बोला है 215 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में कर रहा है। किलोमीटर बोला है, बस स्पीड पूछा है, कुछ किलोमीटर आपको नहीं करना है, मीटर पर सेकंड में ही स्पीड निकाल दिए। खुद से कोशिश कीजिए, एकदम सेम तो कॉन्सेप्ट है। प्लेटफॉर्म 1 और प्लेटफॉर्म 2 और ट्रेन तो एक ही है, ट्रेन तो एक ही है, जो इस पर भी चल रहा है इस पर भी चल रहा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ कितना चला, ये 170 चल चुका है। अब इसके बाद से जो एक्स्ट्रा चल रहा है ना, इसके बाद से जो एक्स्ट्रा चल रहा है तो कितना एक्स्ट्रा चल रहा है 17 4 21, यानी कि 45 मीटर 45 मीटर एक्स्ट्रा चल रहा है। और ये 45 मीटर एक्स्ट्रा चलने में ये टाइम कितना एक्स्ट्रा ले रहा है 24 से 29, यानी कि 5 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा है। तो आपको बताना है ट्रेन का स्पीड। तो 45 डिस्टेंस लिख दिए डिवाइड बाय टाइम 5 लिख दिए, यहाँ से आपका निकलेगा क्या स्पीड निकलेगा। 5 से काट दीजिए 5 9 45, 9 मीटर पर सेकंड है। सब में 9 आंसर भरा होगा। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 205 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है और कितना है 255 255। एक ही टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को कितना करवा रहे हैं, सिर्फ समझ में आए इसीलिए। टाइम कितना लग रहा है 27 सेकंड और 30 सेकंड। किलोमीटर पर आवर में इसमें आंसर देना है। देख लीजिए यहाँ पर हल्का सा डिफरेंस है, बस ज़्यादा नहीं। क्या डिफरेंस है कि आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में देना है। देखिए यहाँ से यहाँ कितना चला होगा 205, एक्स्ट्रा कितना चला है माइनस कीजिए 255 में कितना 50 एक्स्ट्रा चला। ये जो 50 एक्स्ट्रा चला है तो 50 एक्स्ट्रा चलने में टाइम कितना एक्स्ट्रा लिया ये 3 सेकंड। 27 से 30 हो गया ना, पहले 27 सेकंड में जा रहा था 205, अब 255 जा रहा है कितना में 30 में। तो एक्स्ट्रा कितना टाइम ले लिया ये 3 टाइम ले लिया एक्स्ट्रा। माइनस करके अगर देख लीजिए तो आप उल्टा लिख दिया, हम 30 इधर होना चाहिए। तो 50 जाने में 3 सेकंड ले रहा है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है स्पीड। चलिए स्पीड निकालिए, डिस्टेंस निकाल, स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना आया आपका 50 आया, टाइम कितना है 3 है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है किलोमीटर पर आवर में आंसर। तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या करेंगे हम लोग 18/5 से काट देंगे, 5 दाँ के 3 छके कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर आंसर। चलिए उतारिए। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो ट्रेन के स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7:8। और क्या बोल रहा है सेकंड ट्रेन जो है वो 400 किलोमीटर जाता है 5 घंटा में। सेकंड ट्रेन मेरा 400 किलोमीटर जाता है कितना घंटा में 5 घंटा में। और आपको फर्स्ट ट्रेन का स्पीड निकालना है। देखिए
जब आपको यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 7:8, मतलब यहाँ पे x छुपा हुआ है। x मतलब कोई भी एक नंबर, चाहे 2 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, मतलब जितना से मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा उतना ही से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा। रेशियो का मतलब यही होता है, दोनों सेम होता है, दोनों में सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है और आपको फर्स्ट वाले का स्पीड पूछा है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप सेकंड वाले का स्पीड निकाल सकते हो, सेकंड ट्रेन का स्पीड निकाल सकते हो, क्योंकि आपको डिस्टेंस भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। तो सेकंड वाले का स्पीड निकालिए, कितना आ गया, 80 किलोमीटर पर आवर। जब 80 किलोमीटर पर आवर आप सेकंड वाले का स्पीड निकाल चुके हो, तो इसका मतलब क्या, ये जो रेशियो है मेरा 8 दिया हुआ है, इसी का वैल्यू क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर है। तो कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 10 से मल्टीप्लाई होकर 80 हो रहा है। इसका मतलब ये जो मेरा 7 है, ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। 7 × 10 क्या हो गया, 70 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा फर्स्ट ट्रेन का स्पीड आ गया यहाँ पे। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए जो है वो बी से 2 गुना स्पीड से चलता है और बी जो है वो सी से 3 गुना स्पीड से चलता है, और सी मेरा 42 मिनट में पूरा जर्नी को कवर कर ले रहा है। सी कितना देर में कर रहा है, 42 मिनट में। आपको बताना है ए का टाइमिंग। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट ए को मानते हैं, फिर बी को मानते हैं, फिर सी को मानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा, आपको उल्टा मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये देखो, मान लो सी को मान लिए x और b मेरा क्या है, c से 3 गुना है, b मेरा क्या हो गया, 3x हो गया, और a मेरा क्या है, a मेरा b से 2 गुना है। तो b अगर मेरा 3x है तो a मेरा क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, होगा ना। अगर c मेरा 2 है मान लो, अब b मेरा c से कितना है, b मेरा c से 3 गुना है, क्या होगा, ये मेरा b 6 हो जाएगा। और अगर a की बात करें तो a मेरा क्या हो जाएगा, a मेरा b से 2 गुना है, तो a मेरा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और जब इसको आप काटोगे तो 1:2:1:3:6 का रेशियो में आ रहा है ना, 1:3:6 का रेशियो में आ रहा है। और यहाँ पर भी हमारा यही है, 1:3:6 का रेशियो आया। अब देखो यहाँ पर जब मेरा c को 42 मिनट लग रहा है, तो b मेरा क्या कर रहा है, 3 गुना स्पीड से जा रहा है। 3 गुना स्पीड से जाने का मतलब क्या हुआ, अब b को मेरा कितना टाइम लगेगा, b को मेरा इससे 3 कम टाइम लगेगा। 3 से अगर आप यहाँ पर काटते हैं मेरा कितना टाइम लगेगा, ये 3 एकम 3 चौके, इसका मतलब b को मेरा क्या होगा, 14 मिनट लगेगा, क्योंकि 3 गुना स्पीड से जा रहा है। स्पीड और टाइम का रिलेशन हम क्या बताए थे, अगर मान लो मार्केट है आपका, आपको मार्केट जाना है, तो मार्केट का तो सेम डिस्टेंस है। अगर आप बाइक से जा रहे हो तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा और टाइम घटेगा। लेकिन अगर आप साइकिल से जा रहे हो तो क्या होगा, आपका स्पीड घटेगा और टाइम बढ़ेगा। जो हमारा स्पीड होता है, जो मेरा टाइम होता है, वो स्पीड के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। जितना बेसी स्पीड से जाएंगे टाइम आपका उतना ही कम लगेगा। ये 1 के स्पीड से जा रहा था तो इसको लग रहा था 42 मिनट, और अगर ये 3 के स्पीड से जा रहा है तो इसको कितना लग रहा है, 14 मिनट लग रहा है। अब क्या बोला है कि जो मेरा a है ना वो b से भी 2 गुना है, या मान लो a मेरा 6 के स्पीड से जा रहा है, कितना है 42 से 42 डिवाइड बाय 6, कितना टाइम लगेगा, 7 मिनट। ये आ गया आपका आंसर, और a के बारे में ही पूछा है। अगर किसी स्टूडेंट का दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है, इतना कैलकुलेटिव नहीं है, तो उसको हम सिंपल एक लॉजिक बता देते हैं, उससे भी आप बना लीजिए। डिस्टेंस निकालने का हमारा क्या होता है फॉर्मूला, पहले ये तो हमारा सेम रहेगा, 6x 3x और x, ये मेरा सेम हो गया, हम पुट कर दिए। ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये इससे 3 गुना है, ये इससे b से भी 2 गुना है, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे आपका c का टाइम दिया हुआ है, कितना देर चल रहा है, 42 मिनट चल रहा है, और यहाँ पे c का स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, 1 है, टाइम कितना है, 42, डिस्टेंस मेरा कितना आ गया, 42 आ गया। अब मेरा डिस्टेंस 42 आ गया। अब में से a का क्या पूछा है, a का टाइमिंग पूछा है। टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड करते हैं। डिस्टेंस तो आप यहाँ से निकाल चुके हैं 42, और स्पीड तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये 6x, जो कि आप पहले निकाले हो। क्या आ गया, 42 डिवाइड बाय 6, 6 से काट दिए, 7 6 के 42, 7 मिनट। ये हो गया आपका आंसर, मतलब a को 7 मिनट लगेगा। ये तो हम बेसिक बताएं, पूरा बेसिक से आप लोग को एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में स्टूडेंट लोग गलती कर देता है, उन सब क्वेश्चंस को करवाएं।
नेक्स्ट क्लास से हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज स्टार्ट करेंगे, रूल वाइज स्टार्ट करेंगे और बड़े से बड़े क्वेश्चन को 4 लाइन के 5 लाइन के क्वेश्चन को मात्र 1 से 2 लाइन के अंदर आंसर ला करके दिखा देंगे। सारा का सारे रेशियो बेस पर अब मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास। चलिए उतारिए।